जैसे जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध भयावह होता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय छात्रों की चिंता उनके परिजनों को लगातार परेशान कर रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के राजगढ़ जिले के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हैं। उनकी सही सलामती वापसी को लेकर परिजन काफी चिंतित हैं। जिले के धर्मजयगढ़ से 3 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन चले गए हैं। हालांकि बर्मल केला का गिरधर साहू 23 फरवरी को यूक्रेन से अपने गांव लौट आया है और उसने वहां की स्थिति के बारे में बताया है। तो जी, मैं खारखोव में रहता हूँ। मैं 4th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जब हम 22 तारीख को आए तब तक सब नॉर्मल था, लेकिन 23 तारीख की रात से वहीं स्थिति बिगड़ना शुरू हुई। जैसे जैसे रात को करीबन 4 बजे वहाँ रशियन आर्मी ने बॉम्बिंग शुरू कर दी। उस समय से लेकर अभी तक स्थिति बहुत लगातार ख़राब होती जा रही है। अभी खबर यही आ रही थी कि सही बच्चों के पास खाना वाना सब खत्म होने के कगार पर है। महंगाई भी वहाँ बहुत बढ़ चुकी है। बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। कल रात मैंने अपने मित्रों से संपर्क किया था। वो बहुत ही चिंतित परेशान हैं। विगत 48 घंटों से वो सिर्फ बंकर और मेट्रो स्टेशन में ही रातें गुजार रहे हैं। उन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि घर जाने से वो उन पर भी हमला हो सकता है। जैसे कि मिसाइल ने लगभग हर 10 मिनट में एक मिसाइल गिर रही है वहाँ खारखोव में। तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है वहाँ। सुनने में आया था रात को टेम्परेचर वहाँ -10 था, फिर भी मेट्रो के अंदर ही रात गुजारने को मजबूर हुए सारे बच्चे वहाँ। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं अभी, खाने वाने सब का, रहने वहने। करीबन एक स्टेशन में करीबन 1000 बच्चे तक हैं वहाँ। हर घर के नीचे बंकर है, उसमें भी करीबन 100 लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ उनको। जैसे लगभग 3 से 4% बच्चे ही वापस आ पाए हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही फ़्लाइट चली थी 22 तारीख को। जो 24 को चलने वाली थी वो शायद बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया गया, क्योंकि उस समय तक हमला शुरू हो चुका था और वो सभी एयर स्पेस यूक्रेन की बंद हो चुकी हैं। तो इसीलिए करीबन 19 से 20 हज़ार बच्चे अभी मौजूद हैं अलग अलग शहरों में। जैसे अभी हमारे मित्र पूरे भारतवर्ष से हैं, जैसे दिल्ली से हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, सब तरफ के बच्चे अभी वहाँ बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि उनके आने की व्यवस्था भी नहीं हुई है, क्योंकि लैंड बॉर्डर से करीबन 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी है। तो बहुत तकलीफ में है वो अभी। ये तो कहानी रही गिरधर साहू की, जो सलामत घर पहुंच गए हैं। लेकिन गेजामोड़ा के रहने वाले किसान परिवार का बेटा ओम प्रकाश पटेल और पुसौर का समीर अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ओम प्रकाश के पिता ललित पटेल अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हैं। उनका कहना है कि बेटे से फोन पर बात हुई थी और वहाँ के हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं। उन्हें बंकर में सुरक्षित तो रखा गया है, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है। बेटे की सलामती को लेकर माता पिता पूजा पाठ भी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, आज चौथा दिन हो चुका है और चौथे दिन में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, इसको लेकर हमारे रायगढ़ जिले के गेजामुड़ा गांव के पटेल परिवार में भी काफ़ी परेशानी का माहौल है। काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि इनका इकलौता बेटा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया है। आइए ओम प्रकाश पटेल के घर वालों से जानते हैं क्या हालात हैं, क्या उनसे बात हो पाई है। मैं ललित कुमार पटेल, ओम प्रकाश के पिताजी। हमारा बच्चा यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे मेडिकल कॉलेज में। तो अभी कब आपसे उनकी बात हो पाई है? कल शाम में बात हुई है। क्या बात हुई है? तो वहाँ का स्थिति पूछे तो बता रहे थे 4 दिन से खाना पीना नहीं मिल रहा है, हम लोग भूखे हैं, ना तो पानी भी नहीं मिल रहा है। उनके साथ के और बच्चे हैं? हाँ। कितने लोग हैं उनके साथ के अपने रायगढ़ जिले के? रायगढ़ जिले में 5 आदमी को तो जानकारी है। 5 लोग हैं। हाँ, बाकी अभी तो उनके साथ में हैं। हाँ, और बाहर से ऐसे 25 लोग हैं वो लोग। माने वही कॉलेज से निकले हैं। क्या बता रहे हैं वो? तो सब की स्थिति वही हाल है, सब भूखे मर रहे हैं। तो उसमें तो शासन का कोई हाथ नहीं है, ना अपने से खरीदी में भी नहीं मिल रहा है, और उनका कार्ड अभी सब बंद हो गया है, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, बंकर के नीचे में है। तो खाने पीने, सोने, कपड़ा लत्ता सब की दिक्कत है।
पटेल जी बताएंगे, यहाँ पे अभी रायगढ़ में जैसे बता रहे हैं, तो रायगढ़ में विधायक हैं, मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, इनमें से किसी से आपकी बात हो पाई है? सरपंच से बोले थे भूतपूर्व जी, उनसे बात हुआ है कि हमारा एक बच्चा है कह के बोले थे। और मंत्री जी हैं उमेश, उसको भी सरपंच के थ्रू से बताया गया है। और किन्हीं से बात हो पाई है? और किन्हीं से तो बात नहीं हुई है अभी। मैंने परिवार में काफ़ी चिंता की बात है जी। परिवार में पूरा चिंता की बात है। उनकी माँ के आंखों में आंसू आ रही है, एक लौता बेटा है। क्या चाहते हैं आप, मने बच्चे को मने जल्द से जल्द लाया जाए, क्या चाहते हैं? हाँ, एक तो उनका व्यवस्था किया जाए किसी भी तरह से, एक तो खाने पीने की व्यवस्था किया जाए, या तो देखा आपने, बच्चों की चिंता में परिवार वाले काफी दुखी हैं और किसी भी कीमत में अपने बच्चों की सकुशल घर वापसी चाहते हैं। लिहाजा भारत सरकार को जल्द से जल्द इन छात्रों को स्वदेश लौटाने और तीव्र प्रयास करने चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायगढ़ से मुनीराम रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।